हेलो एवरीवन, आज मैं लेकर आया हूँ स्पीड से रिलेटेड बहुत ही खूबसूरत सा वीडियो जिसमें मैं स्पीड नहीं बल्कि एवरेज स्पीड डिस्कस करने वाला हूँ। हाँ, ये स्पीड से रिलेटेड मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो ऊपर जाकर सर्च करना है स्पीड बाय मार्वेलस एजुकेशन। उसमें आपको कंप्लीट उसके बारे में डिटेल्स मिल जाएंगे। ये जो है टाइप ऑफ स्पीड के बारे में है जिसमें मैं आपको एवरेज स्पीड बताऊँगा और साथ में उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स करवाऊँगा। सबसे पहले हम लोग ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट कर लेते हैं इस वीडियो ट्यूटोरियल को। दोस्त, जैसा कि हम हर वीडियो में करते हैं, एक छोटा सा स्टोरी से ही है शुरुआत। इस वीडियो में भी मैं छोटा सा स्टोरी से ही शुरुआत करने जा रहा हूँ। ये बता दूं कि स्पीड जो होता है वो हमारा दो तरह का, एक होता है एवरेज, दूसरा होता है इंस्टेंटेनियस स्पीड। मिनटों मिनटों में ही अपना स्पीड बताते रहना कहलाता है इंस्टेंटेनियस स्पीड, और ओवरऑल स्पीड पूरा बताना होता कहलाता है एवरेज स्पीड। ऐसा सोचो कि एक छोटा सा मैं गाड़ी लिया, उसको बर्थडे पार्टी में लेके जाना चाहता था और मुझे जाना था लगभग 3 घंटे के अंदर में ही, 3 से 4 घंटे के अंदर में ही जाना था। मुझे बर्थडे पार्टी जाने वक्त मुझे लगा कि अपने गाड़ी का टेस्ट करना चाहता हूँ मैं कि कितने का स्पीड से ये चलता है। तो मुझे पता चला कि ये जो ट्रैक है पूरा लगभग 250 किलोमीटर दूर है हमारा बर्थडे पार्टी वाला जोन। हम फुल स्पीड उसको पकड़ा दिए। फुल स्पीड पकड़ाने के बाद मुझे पता चला कि मैं फुल स्पीड से जैसे ही चलना शुरू किया तो 100 का स्पीड उस वक्त वो चल रहा था। 100 किलोमीटर जैसे कवर किया मैं तो फिर पता चला कि आगे रोड गड़बड़ है। अगर 100 का स्पीड से चलना शुरू किए तो स्पीड टेस्टिंग बाद में, हमारा लाइफ का टेस्टिंग पहले हो जाएगा। इसलिए मुझे अपना स्पीड क्या करना पड़ा, कम करना पड़ेगा। कितने का स्पीड से? फिर मैं स्पीड चेंज कर लिया 50 का स्पीड से। अब 50 के स्पीड से फिर हम चलना शुरू कर दिए। 50 किलोमीटर तभी तक चले जब तक रोड गड़बड़ था। पता चला कि ये 100 किलोमीटर से लेकर 150 किलोमीटर तक ही रोड हमारा गड़बड़ है। तो रोड गड़बड़ जैसे ही मिला हमको 50 किलोमीटर तक, फिर उसके बाद फिर हम वही स्पीड पे वापस आ गए जैसे वो रोड खत्म हो गया। तो फिर बाद में फिर से हम 100 किलोमीटर के स्पीड से ही अगला 100 किलोमीटर कवर कर लिए। तो ओवरऑल 250 किलोमीटर का ट्रैक था जिसमें बीच में हमने एक बार स्पीड चेंज करा था। मेरे से लास्ट में बर्थडे पार्टी में पूछा लोग कि बड़ा तेज चलाते हो गाड़ी यार तुम, थोड़ा बताओ कितने का स्पीड से आए हो तुम। तब हम सोचे कि इनको कौन सा स्पीड बताया जाए, क्योंकि हम 100 के स्पीड से हमेशा तो आए नहीं हैं, 50 के स्पीड से भी हमेशा नहीं आए हैं। एक बार 50 के स्पीड से भी आए हैं, एक बार 100 के स्पीड से भी आए हैं। तो अगर मैं अलग अलग स्पीड उनको बताना शुरू कर दूं तो उसको वो कहलाएगा अलग अलग इंस्टेंट पे, कि स्टार्टिंग में 100 का स्पीड से, बीच में 50 के स्पीड से, लास्ट में फिर 100 का स्पीड से। तो उसको कहते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड, अलग अलग इंस्टेंट पे समय बताना। वही क्या कहलाता है मेरे दोस्त, इंस्टेंटेनियस स्पीड। अगर मैं ओवरऑल पूरा बता दूं कि टोटल डिस्टेंस को जोड़ लूं कि इतना दूर आए हैं और इतना समय लगा है, तो टोटल डिस्टेंस अपन टोटल टाइम करके अगर उनको बता दूं स्पीड, तो वो कहलाता है एवरेज स्पीड। यही होता है दो तरह का स्पीड। अब समझते हैं इसका डेफिनेशन क्या है। ऐसा हम लोग अगर एग्जाम में आता है तो लिख सकते हैं। एवरेज स्पीड का डेफिनेशन लिखना हो तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टोटल टाइम टेकन इज कॉल्ड एज एवरेज स्पीड, और द स्पीड ऑफ एनी ऑब्जेक्ट एट एनी इंस्टेंट इज कॉल्ड एज इंस्टेंटेनियस स्पीड। यही दो तरह का स्पीड होता है, किसी भी इंस्टेंट पे टाइम बताना इंस्टेंटेनियस स्पीड, ओवरऑल स्पीड बताना हमारा एवरेज स्पीड कहलाता है। जैसे देखो, अब देखो कहीं पे भी अगर तुम्हें न्यूमेरिकल इससे रिलेटेड पूछा जाएगा ना, तो तुम्हें क्या करना है, सबसे पहले टोटल डिस्टेंस निकाल लेना है। तो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया है इस बार, हम टोटल 250 किलोमीटर के ट्रैक पे चले हैं, तो टोटल डिस्टेंस है हमारा 250 किलोमीटर। और टाइम कितना लगा है पूरा ट्रेवल करने में, तो टोटल टाइम जो हमें लगा है वो 3 घंटे का सफ़र हुआ है। अगर मेरे से कोई पूछेगा कि एवरेज स्पीड बताओ, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होना चाहिए, टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम से मैं डिवाइड कर दूंगा। तो टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टोटल टाइम टेकन। ये हो गया आज से हमारा फॉर्मूला जिसका इस्तेमाल हमको करना है जब भी हमसे न्यूमेरिकल पूछा जाए इससे रिलेटेड कि एवरेज स्पीड क्या होता है इससे रिलेटेड। अगर मैं यही बात करूं टोटल डिस्टेंस वाला, तो टोटल डिस्टेंस कितना है 250 किलोमीटर, कितना समय लगा 3 घंटा। तो अब मैं स्पीड निकालूं तो हो जाएगा 8 तिया 24 और 8 तिया 3 तिया 9, 83.34 किलोमीटर पर आवर का स्पीड से हम चल रहे हैं। ये हो गया हमारा स्पीड, कितना का स्पीड से चल रहे हैं। तो ये हो गया हमारा एवरेज स्पीड। जब भी हमारे से वहाँ पूछेगा ना कि कितना का स्पीड से आए हो, तो 83.34 का स्पीड से चले हैं। एवरेज स्पीड हमेशा बताया जाता है कि लगभग कितना का स्पीड से आए हैं, जाके चेक कर रहे तो कर लीजिएगा। तो ये हो गया हमारा बहुत ही आसान सा सवाल जो कि मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया। अब हम लोग एक छोटा सा टॉपिक और डिसाइड कर लेते, मतलब डिस्कस कर लेते हैं। तो घड़ी देखे हो, घड़ी में क्या होता है, उसमें कबो कौन एक्सीडेंट होने का चांस नहीं रहता, नहीं है वो सब सुइया सबको,
टिंग 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 चलता रहेगा, बीच में कोई रोड खराब नहीं, कुछ गड़बड़ नहीं। तो वो जब चलता है तो हमेशा अपना स्पीड सेम ही रखता है। अगर अपना इंस्टेंटेनियस स्पीड मतलब हर एक मोमेंट पर अपना स्पीड चेंज करने लगे तो तुम स्कूल टाइम पे नहीं पहुंच पाओगे, ना कोचिंग के टाइम पे पहुंच पाओगे, दोनों जगह थुरा के आओगे। इसलिए क्या होता है कि वॉच के अंदर अगर देखा जाए तो इंस्टेंटेनियस स्पीड हमेशा सेम होता है। जिसके अंदर इंस्टेंटेनियस स्पीड हमेशा सेम रहे उसको हम लोग कहते हैं यूनिफॉर्म स्पीड। और उसके केस में इंस्टेंटेनियस स्पीड और एवरेज स्पीड बिल्कुल सेम होता है। किसमें? यूनिफॉर्म स्पीड के अंदर। जब भी यूनिफॉर्म स्पीड से कोई भी गाड़ी चल रहा होगा तो उसमें एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड बिल्कुल सेम टू सेम आएगा, फिक्स है एकदम। तो अब हम लोग डिस्कस करते हैं कुछ अच्छे सवालों को हम लोग डिस्कस करके आगे की तरफ बढ़ते हैं, जो कि स्कूल के एग्जाम्स में इससे सबसे ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं। दोस्त आ गया हूँ मैं लेकर बहुत ही खूबसूरत सा और प्यारा सा एवरेज स्पीड के ऊपर सवाल लेकर, जो कि है ये वाला। इस सवाल में ये कह रहा है कि ए से बी की तरफ एक आदमी को जाना है। ए से बी की तरफ जाने वक्त बीच में क्या किया इसने, इस सी पॉइंट पे अपना स्पीड कुछ बदला है। कितना बदला मुझे नहीं पता, लेकिन ए से बी तक का दूरी दिया हुआ 100 किलोमीटर और इसकी इस डिस्टेंस को कवर करने में 2 घंटे का समय लगा है। और इस सी पॉइंट से बी पॉइंट तक जाने में इसे 2 किलोमीटर जाना है और ये जो जाने में टाइम लगा वो लगभग 1 घंटे के अंदर ही चला गया है। अब ये बताने कि इसका एवरेज स्पीड क्या होगा। इसका ये पूछ रहा है कि एवरेज स्पीड बराबर व्हाट, क्या कुछ होगा। तो देखते हैं कैसे सवाल सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो हमें टोटल डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। टोटल डिस्टेंस कैसे निकलेगा, d1 प्लस d2। d1 डिस्टेंस कितना 100 किलोमीटर और d2 डिस्टेंस कितना 200 किलोमीटर। टोटल कितना हो गया 300 किलोमीटर। वैसे ही टोटल टाइम भी मुझे निकालना पड़ेगा। टोटल टाइम कैसे निकलेगा, दोनों टाइम को ऐड करके। तो पहला टाइम कितना 2 घंटा का, दूसरा टाइम भी कितना 1 घंटे का, टोटल कितना हो गया 3 घंटा। अब मुझे ये क्या निकालना है, एवरेज स्पीड, जो कि बहुत ही आसान सा सवाल अब हो चुका है। एवरेज स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। अब टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया है, टोटल डिस्टेंस सर जी आसान से बता देंगे हम कि 300 किलोमीटर ट्रेवल किया है। कितने समय में, तो 300 किलोमीटर, समय लिया है 3 आवर, दोनों को काट देंगे तो 100 किलोमीटर पर आवर इसका आ गया एवरेज स्पीड। इस स्पीड से ये कंटिन्यू ट्रैवल कर रहा है। तो ये तो हमारा एवरेज स्पीड के सवाल पहला नंबर हुआ। अब हम लोग चलते हैं सेकंड सवाल की तरफ। वापिस कितने स्पीड से आया है, तो वापिस के लिए भी सेम यूज करेंगे S1, इसमें S2। वापिस आया है d डिस्टेंस ही आया होगा, वापिस सेम डिस्टेंस जाएगा ना। और कितने के स्पीड से 20 किलोमीटर पर आवर्स के स्पीड से। अब हम लोग को निकालना है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हमने अभी अभी बताया है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस कितना इसने ट्रेवल किया, d जाने में और d वापिस आने में, तो d प्लस d डिवाइडेड बाई t1 प्लस t2 टोटल टाइम टेकन। तो ये हो जाएगा 2d डिवाइडेड बाई t1 t2 कितना, t1 है d बाई 30 और t2 है d बाई 20। इसी को मुझे बस सॉल्व कर लेना है तो आंसर आ जाएगा। ये मुझे दिया है d को, यहाँ लिखेंगे 2d और नीचे कितना LCM 30 20 का 60, 30 दूना 60 2d और प्लस 20 तिया 7 3d। तो ये हो जाएगा 2d और मल्टीप्लाइड बाई 60 अपॉन 5d। d से d हो जाएगा कैंसिल आउट और 5 से 12 25 60 और ये हो जाएगा 12 दूना 24। ये 24 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल रहा है, 24 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल रहा है। एवरेज स्पीड इसका निकल के आ गया। देखो मैंने किया क्या है, मैंने मान लिया कि जाते वक्त d डिस्टेंस गया है, आते वक्त भी d ही डिस्टेंस आएगा, क्योंकि दूरी घटे बढ़ेगा थोड़ी ना। तो इसके लिए मैं जाते वक्त के लिए d डिस्टेंस माना, आते वक्त के लिए d डिस्टेंस माना। जाते वक्त समय कितना निकला वो पहले निकाल लिया तो d बाई 30, आते वक्त के लिए भी टाइम निकाल लिया तो d बाई 20 और टोटल डिस्टेंस अपन टोटल टाइम टेकन लगा लिया और फिर इसको सॉल्व कर दिया, आंसर आ गया हमारा। तो इस तरीके से आप इस सवाल को बना सकते हो। चलते हैं हम लोग अगले सवाल की तरफ। दोस्त आ गया हूं मैं लेकर बहुत ही खूबसूरत सा और प्यारा सा एवरेज स्पीड के ऊपर सवाल लेकर, जो कि है ये वाला। इस सवाल में ये कह रहा है कि ए से बी की तरफ एक आदमी को जाना है। ए से बी की तरफ जाने वक्त बीच में क्या किया इसने, इस सी पॉइंट पे अपना स्पीड कुछ बदला है। कितना बदला मुझे नहीं पता, लेकिन ए से बी तक का दूरी दिया हुआ 100 किलोमीटर और इस डिस्टेंस को कवर करने में 2 घंटे का समय लगा है। और इस सी पॉइंट से बी पॉइंट तक जाने में इसे 2 किलोमीटर जाना है और ये जो जाने में टाइम लगा वो लगभग 1 घंटे के अंदर ही चला गया है। अब ये बताने कि इसका एवरेज स्पीड क्या होगा।
इसका ये पूछ रहा है कि एवरेज स्पीड बराबर व्हाट, क्या कुछ होगा। तो देखते हैं कैसे सवाल सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो हमें टोटल डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। टोटल डिस्टेंस कैसे निकलेगा, d1 प्लस d2। d1 डिस्टेंस कितना 100 किलोमीटर और d2 डिस्टेंस कितना 200 किलोमीटर। टोटल कितना हो गया 300। दोस्त बात करते हैं हम लोग तीसरा और आखिरी सवाल का। सवाल हमारा ये कह रहा है कि दिल्ली से आगरा के बीच का डिस्टेंस हमारा कितना है 200 किलोमीटर है। अब मुझे दिल्ली से आगरा जाना है। अगर दिल्ली से आगरा जाना है तो जाते वक्त क्या हुआ, स्टार्टिंग में मैं 100 किलोमीटर चला 50 किलोमीटर पर आवर का स्पीड से। बचा हुआ जो इसका 100 किलोमीटर था, इधर का 100 किलोमीटर, यहाँ पर है 100 किलोमीटर का मतलब टूटा हुआ जगह। यहाँ से अगला हमें कितना स्पीड से ये चलना चाहिए ताकि हमारा एवरेज स्पीड 70 किलोमीटर पर आवर का स्पीड रह जाए। यही सवाल है। ओके, तो एवरेज स्पीड का हमें फॉर्मूला बताया गया है। एवरेज स्पीड बराबर क्या बताया गया है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस कितना है 200 किलोमीटर। इसी के लिए बताया गया है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड और डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। एवरेज स्पीड कितना रखना है 70 किलोमीटर पर आवर का। टोटल डिस्टेंस कितना है 200 किलोमीटर। ओके, और समय कितना लेना है, समय इसने दिया नहीं है, समय पर निकाल सकते हैं। कैसे, तो पहला टाइम कैसे निकलेगा, तो डिस्टेंस कितना जाना है 100 किलोमीटर। कितने की स्पीड से, ये जाना है 50 के स्पीड से। तो कितना कुछ आ जाएगा 100/50 यानी कि 2 आवर का स्पीड आएगा, समय आएगा। ये समय हमें नहीं पता, t2 हम मान लेते हैं कुछ भी x कि x ये है, मतलब इसको t2 ही मान लेते हैं। ओके, तो पहला टाइम कितना यहाँ पे हो जाएगा टोटल टाइम टेकन t1 प्लस t2। तो 70 इज इक्वल्स टू 200 अपॉन में t1 t2 कितना 2 आवर और प्लस में t2। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं। पहले x0 से x0 कैंसिल आउट, इसको यहाँ लेकर आते हैं। तो 7 इंटू 2 आवर प्लस t2 इज इक्वल्स टू 20। अब कुछ और भी आगे प्रोसीड करते हैं। तो 7 2 जा 14 आवर, अब प्लस में 7 t2 इज इक्वल टू आगे है क्या है यहाँ पे 20। ओके, तो अब हमको देखना है कि t2 ये 14 आ चुका है ना, 14। अब t2 कैसे निकलेगा, t2 इज इक्वल्स टू 20 माइनस 14 डिवाइडेड बाई 7। ये हो जाएगा t2 इज इक्वल्स टू 7/, एक मिनट, 6/7। 6/7 का स्पीड से ये चल रहा है ऐसा। तो 6/7 का आवर का समय इसको लगा होगा इस सेकेंड डिस्टेंस को कवर करने में। अब इस डिस्टेंस को कवर करने में अगर इसे लगा है 6/7 आवर का और डिस्टेंस हमारा बचा दिया हुआ है d2 100 किलोमीटर, बचा हुआ स्पीड इसने दूरी तय किया था ना। तो हमें निकालना है कि कितना हमें s2 स्पीड होगा। तो s2 बराबर क्या हो जाएगा d2/t2। ओके, तो d2 कितना 100 किलोमीटर ट्रेवल करना है, कितने का स्पीड से, तो ये मतलब कितने टाइम में, तो 6/7 में 6 नीचे 7 ऊपर, तो ये हो जाएगा 700 अपॉन में 6। ये हो जाएगा हमारा फाइनली आंसर। तो इस तरीके से आप चाहो तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, जो कि बहुत ही खूबसूरत सवाल था। इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में एक शानदार एपिसोड के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।